स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे 20 इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज जो आज आपको मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही। अच्छी नहीं है पिच, आप ऐसे देख सकते हैं। यूएस में हमने देखा तेजी नहीं हुई, थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली। यूरोप के बाजार भी देखिए दबाव के साथ ही कमोवेश वहां पर कारोबार हो रहा था। कल दोपहर में जरूर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देखिए अंत उनका नेगेटिव नोट पर हुआ है। इवन एशियाई बाजार अगर आप देखें तो कुछ खास बड़ी तेजी नहीं है। ज्यादातर बाजार जो गिरे हुए हैं वो बड़े बाजार हैं। हांगकांग मिसाल के तौर पर देखिए दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और आज एसजी50 ये संकेत दे रहा है कि 14 अंक की गिरावट के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। ऐसे में पिच तो अच्छी नहीं है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख के बल्लेबाजों के ऊपर पूरा भरोसा करेंगे या कुछ गेंदबाजों को भी टीम में शामिल किया? नीरज, आपने एक गेंदबाज हमने शामिल किया टीम में, लेकिन बाकी बल्लेबाजी पे फोकस रहेगा और खबरों के आधार पर शेयर के चयन किया। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि निफ्टी ऊपर है या नीचे। कल की जैसी रणनीति आज होगी कि स्टॉक स्पेसिफिक रखिए और खबरों पे फोकस करिए। तो पहला खबर वाला शेयर होगा होटल लीला, और यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। कंपनी के ऊपर काफी कर्ज है और उसको कम करने खत्म करने के लिए कोशिश काफी कर रही है। तो अब ये नया इनका जो इन्होंने मांगी है मंजूरी शेयरधारकों से, दिल्ली और मुंबई की जो 2 होटल्स हैं इनके, जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, लेटेस्ट प्रॉपर्टीज हैं इनकी, और उसको ये बेचना चाहते हैं। शेयरधारकों की मंजूरी ली गई जो आमतौर पर मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये खबर पहले भी एक बार आई थी जब बोर्ड ने इसको डिसाइड किया था कि वो दिल्ली और चेन्नई की प्रॉपर्टी बेचेंगे। तब भी स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिएक्शन दिया था पॉजिटिव साइड में, और आज जब ये शेयर होल्डर से अप्रूवल की बात सामने आ गई है तो सेलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी बनेगी। और आपको याद होगा पहले भी ये चर्चाएं चल रही थी कि आईटीसी बहुत इंटरेस्टेड है दिल्ली की प्रॉपर्टी में, क्योंकि दिल्ली की इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सबसे नई है और सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी अगर आज की डेट में दिल्ली में कोई होटल्स में है तो वाली बिल्कुल बहुत शानदार प्रॉपर्टी है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि अच्छे वैल्यूएशंस पे डील होंगी। 1950 का लक्ष्य होना चाहिए, 1750 का स्टॉक प्राइस। चलिए, डेट को कम करेगी, प्रॉपर्टीज बेचकर अच्छी खबर मानी जाएगी। और मेरी भी नजर ऐसी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स पर है। और एक स्टॉक जो हर रोज हमारी टीम में शामिल हो रहा है लगभग वो है डेल्टा कॉर्प, और आज भी शुरुआत उससे ही करेंगे। यहाँ पे भी कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ ये कंपनी करार कर सकती है, और ये सब खबरों के चलते देखिए स्टॉक रोज अच्छी तेजी दिखा रहा है। एक आध दिन कंसोलिडेट होता है, फिर लंबी तेजी के लिए तैयार हो जाता है। कल थोड़ा सा साइडवेज मूव कर रहा था लगातार तेजी के बाद। आज में सिलेक्टर्स को लगता है 155 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 140 के आसपास एक स्टॉप लॉस पे आपको जरूर रखना चाहिए। कैसीनो चलाने वाली कंपनी है, और हाल ही में जिस तरह से सिक्किम में इसने अपना एक्सपेंशन किया है, और अब अगर ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ टाई अप होता है, 3 पत्ती का नाम सामने आ रहा है, अगर उस तरह के कोई बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं तो बहुत दमदार तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। यहाँ से डबल भी होने की क्षमता रखता है ये स्टॉक इन लेवल से, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। ये बताइए आपका अगला शेयर कौन सा है? तो ये मेरा अगला शेयर होगा पुंज लॉयड, और डिफेंस प्ले पे सिलेक्टर्स ने खरीदा। कल मैनेजमेंट से बातचीत हुई तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल आया कि 3 नए प्लांट लगा रहे हैं ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और जितने इनके 5 वर्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से फंक्शनल है और काफी ग्रोथ दिखा रहे हैं। काफी पैसा इन्होंने करीब 300 करोड़ रुपए अब तक इन्वेस्ट कर चुके हैं ये अपने यूनिट्स पे। और जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि कई सारी डील्स हैं जो बहुत जल्द यानी हफ्ते 15 दिन के अंदर अनाउंस होंगी, डिफेंस सेक्टर की हैं, जो इसके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकती है। तो सेक्टर्स को लगता है कि डिफेंस का जिस तरीके से एफडीआई की मंजूरी के बाद बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप, उसका बड़ा फायदा इन सारी कंपनियों को जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रहे हैं फायदा होगा। 21 का लक्ष्य होना चाहिए, 19 का स्टॉप लॉस। एनसीसी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, ये एक और बेहतरीन कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी, जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। और आप देखिए राकेश झुंझुनवाला की जहां पर हिस्सेदारी है जिन कंपनियों में, वो लगातार कंपनी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। कल हमने देखा HOEC हमारा जैकपॉट स्टॉक भी रह चुका है, 8% की रैली दिखा रहा था। एपटेक, डेल्टा कॉर्प, एस्कॉर्ट्स हर हफ्ते नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर लगा रहे हैं। भाई देव आपको बता दूं, एनसीसी ने भी पिछले हफ्ते 88 पैसे का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था, और आज ये एक नया 52 वीक हाई लगाने के लिए तैयार है। यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आपने नितिन गडकरी के बयान सुने जो कल निकल कर आए, वो कह रहे हैं लगातार कि जो सड़क बनाने का जो लक्ष्य है उसको और वो बढ़ावा देना चाहते हैं और इंक्रीज करना चाहते हैं। FY17 का करीब 44 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क बनाना चाहते हैं वो। ये सारे एग्रेसिव टारगेट्स हैं और वो जाने जाते हैं एग्रेसिव टारगेट सेट करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इस तरह की शानदार कंपनियों पर नजर रखिए। 90 के
टारगेट्स के साथ इसे अचीव आज के दिन आपको अप्रोच कर सकते हैं। 85 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। नीरज, अगला शेयर बताइए। अगला स्टॉक MEP इंफ्रा होगा। ऑर्डर इसको मिला है एक सेक्टर्स को। कल भी देखिए कई कंपनियों को IL&FS इंजीनियरिंग को ऑर्डर मिला था, बढ़िया रन देखने को मिला था। इनको भी एक गांगली प्रोजेक्ट जो है उसके लिए टोल रोड का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, करीब 80 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्टर्स को लगता है पॉजिटिव खबर है, तो MEP इंफ्रा में खरीदारी करिए। 50 का लक्ष्य होगा, 42 का स्टॉप लॉस। अगले जो 3 शेयर हैं वो फेस्टिवल सीजन से जुड़े हुए हैं, और फेस्टिवल सीजन की जब बात होती है तो ज्वेलरी को आप कैसे भूल सकते हैं। TVG को इसलिए टीम में शामिल किया है, अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जनरली हम देखते हैं फेस्टिव सीजन में ज्वेलरी की मांग बढ़ती है, और वैसे भी आप देखिए 7th पे कमीशन की जो अब एरियर्स पिछले 7 महीनों के एम्प्लॉइज के बैंक अकाउंट्स में आते हुए दिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ज्वेलरी की तरफ भी ये खर्चा होगा। ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन अब दिखा सकते हैं। देखिए काफी मुश्किल में रही हैं ये कंपनी, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन उसके बावजूद टफ एनवायरमेंट में अगर आप इनके नतीजे देखें तो इतने निराशाजनक नहीं रहे हैं। अब आगे चलकर ये और अच्छे एनवायरमेंट में अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी, ये बाजार मानकर चलेगा। 72 के टारगेट्स 6850 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए, मेरा अगला स्टॉक होगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गेल इंडिया लिमिटेड, और सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक बड़ी पॉजिटिव खबर है। एक ब्लूम एनर्जी नाम की कंपनी है सिलिकॉन वैली की, जो एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है गैस क्रैकर से बिजली बनाने की। और इसके लिए इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ब्लूम एनर्जी के साथ। ये एक बहुत डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कही जा रही है इस सेगमेंट की, और ये जो ब्लूम एनर्जी कंपनी है इसको काफी ज्यादा इसमें महारत हासिल है। तमाम बड़े जायंट के साथ इसने टाई अप किया, तो सिलेक्टर्स को लगता है कि गेल ने जो ये टाई अप किया है ये काफी सिग्निफिकेंट होगा, इसीलिए गेल में आज एक अच्छी रैली आप देख सकते हैं। सेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी करके चले, अच्छा खासा 375 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। फेस्टिवल वाले थीम को ही आगे और बढ़ाना चाहेंगे। TVG के बाद अब उतारना चाहेंगे श्री रेणुका शुगर को। हालांकि शुगर सेक्टर के लिए एक के बाद एक खराब खबरें आ रही हैं, सरकार इनके ऊपर दबाव बनाएगी फेस्टिवल सीजन से पहले कि जो बची हुई इन्वेंट्री है उसको ये बाजार में उतारें। खबरें ये भी चल रही हैं कि हो सकता है सरकार NCD जो इसके फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें कारोबार रोक दे। चने में जिस तरह से एक बार पहले कारोबार उन्होंने रोका है, लेकिन मेरे सिलेक्टर्स मान रहे हैं देखिए नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं, और नतीजों के दम पर ही आज इससे टीम में शामिल किया है। अच्छा मुनाफा का फिगर इन्होंने पेश किया है बिटा के फ्रंट पर। आज इसी खबर के चलते इस शेयर में तो कम से कम तेजी देखने को मिल सकती है। 1750 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 1650 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला स्टॉक होगा रिलायंस इंफ्रा, और इन्होंने अपना सीमेंट डिवीजन बिरला कॉर्पोरेशन को बेच दिया है, और ये डील कंप्लीट हो गई। करीब 4,500 करोड़ से ज्यादा की ये डील थी। सेक्टर्स को लगता है कि वैसे भी रिलायंस इंफ्रा ने पहले भी कहा है कि जितने उसके नॉन कोर बिजनेसेस हैं उससे ये बाहर निकलेगा और फोकस सिर्फ इंफ्रा सेक्टर पे होगा, तो एक पॉजिटिव खबर है इस स्टॉक के लिए। 615 के लक्ष्य होना चाहिए, 585 के स्टॉप लॉस। फेस्टिवल थीम को ही और आगे बढ़ाएंगे। TVG श्री रेणुका शुगर के बाद अब TVS मोटर के ऊपर सिलेक्टर्स बुलिश है। देखिए अगले हफ्ते अब ऑटो सेल्स की बिक्री के आंकड़े आएंगे, एक्सपेक्टेशंस यही कि आंकड़े अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन से पहले हम जनरली देखते हैं डीलर्स के पास गाड़ियां पहुंच जाती हैं और वो भी सेल्स में काउंट होती हैं। तो ये महीना और अगला महीना अच्छा रह सकता है, और वैसे भी 7th पे कमीशन की जो एरियर्स हैं और जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वो भी आती हुई दिखेगी गवर्नमेंट कर्मचारियों के पास और पेंशन भोगियों के पास, तो यहां पर डिमांड बढ़ सकती है। इस एंटिसिपेशन में तेजी अभी से हो जाएगी इन तमाम शेयरों में। नजर रखिए 315 के टारगेट्स, 302 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। HCL इन्फोसिस होगा हमारा डिपेंडेबल स्टॉक, और हमने इसको इसलिए चुना कि जो हमारी एक सीरीज चल रही हमारे सेक्टर्स की नतीजे आने के बाद कौन कौन सी कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं आगे, उस पर फोकस करिए। तो इस कंपनी में आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो इसमें जो इनका नुकसान था वो काफी कम हुआ। जो 155 करोड़ का नुकसान पिछले क्वार्टर में था, यानी चौथी तिमाही में, वो घट के सिर्फ 35 करोड़ रह गया, तो बहुत सिग्निफिकेंट उसमें कमी करी है। उसी तरीके से आप रेवेन्यूज आप देखेंगे जो 1069 करोड़ थी वो 1150 करोड़ बढ़ के हो गई। तो सेक्टर्स को लगता है कंपनी में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, काफी हैंगओवर था इस कंपनी में। उसके बाद लेटेस्ट जो इनका जो वेंचर था कि डिफेंस के लिए एक कम्युनिकेशन सेटअप उन्होंने किया है, उसको मैनेज भी करेंगे, वो एक बड़ी डील इनके चौथे क्वार्टर में जो कंक्लूड हुई है उसके रिजल्ट्स आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखेंगे। साथ ही आधार डेटा का जो डील चली रही है वो भी एक पॉजिटिव है। तो सेक्टर्स को लगता है HCL इन्फोसिस आपके रडार पे होने चाहिए। ये स्टॉक यहाँ से आगे जाते हुए बहुत बढ़िया
परफॉर्म कर सकता है। 47 का लक्ष्य होगा, 41 पे स्टॉप लॉस। मंगलम टिम्बर्स हमारा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक पहले भी टीम में रहकर आप सब जानते हैं अच्छा प्रदर्शन दिखा चुका है, अब यहां पर फिर से टीम में शामिल किया है। देखिए प्लाईवुड सेक्टर को सरकार ने जिस तरह से सहारा देने की ठानी है, और कुछ दिनों पहले हम ही ने आपको ये बताया था कि एमडीएफ के ऊपर जो इंपोर्ट होने वाला एमडीएफ है उसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है, वो इस घरेलू इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियरी है और इस कंपनी ने इसकी मांग की थी। आगे चलकर देखिए अब मॉनसून खत्म होता हुआ दिख रहा है, मॉनसून के खत्म होने के बाद फेस्टिवल सीजन से पहले जो बिक्री है वो इन कंपनियों की बढ़ जाती है, लोग घरों की मरम्मत कराते हैं, पेंट की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई दिखती है, तो इस तरह की कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे आएंगे क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटी का फायदा भी इसको मिलता हुआ दिखा है, तो आज एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 30 के टारगेट्स में सिलेक्टर्स आज के लिए इसके लिए सुझा रहे हैं, 28 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। चलिए, तो ये है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, हमने आपको बता दिया अब तक 6 शेयर, बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक्स कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर भी बताएंगे ब्रेक के बाद, और आज का पिंच हिटर स्टॉक भी। तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज। स्वागत है आपका और मेरी टीम में अब तक जो आपको 6 शेयर्स मैंने बताया सारी खरीदारी वाले हैं, और हेमंत की टीम में भी आप देखेंगे 6 के 6 शेयर खरीदारी वाले और थीमेटिक है यहाँ पे। लेकिन चलिए 7वां शेयर आपको मैं बताता हूँ, मेरी टीम में 7वां शेयर होगा HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कल शाम को कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए, जो बाजार की उम्मीदें चल रही थी उससे बेहतर दिए हैं सभी फ्रंट पे, चाहे मार्जिन रही हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे रेवेन्यूज हो, जो एक्सपेक्टेशन चल रही थी, तो सेक्टर स्पेक्टर पॉजिटिव होगा। एक कंसर्न बताया जा रहा है तमाम ब्रोकिंग हाउस की तरफ से कि इन्वेंट्री गेन बहुत हुआ है। ये ध्यान रखना चाहिए कि क्रूड की जो स्थिति इस समय चल रही है, एवरेज प्राइस $40-45 पिछले क्वार्टर में था जिसपे इन्वेंट्री गेन हुआ, और अभी भी क्रूड उससे ऊपर बहुत भागा नहीं, तो अगले क्वार्टर में भी आपको यही रीजन दिखेगा। इसलिए मेरे सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ कोई चिंता की बात नहीं है कि इन्वेंट्री गेन हुआ, गेन होता हो कहीं से भी हो। 1250 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 1200 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल आप कह रहे हैं गेन होता है चाहे कहीं से ही हो। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है आज जो गेन हो सकता है वो फिर चेन्नई पेट्रो, MRPL जैसी कंपनियों से हो सकता है। जिस तरह से देखिए यहाँ पर कोई विवाद नहीं है, कोई ब्रोकरेज की ऐसी रिपोर्ट नहीं कहती कि इन्वेंट्री गेन की वजह से मुनाफा बढ़ा है। ये वो कंपनियां जो अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकती हैं। आप वैसे भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिली है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में, और अब उसके बाद जो रब ऑफ इफेक्ट है वो इस तरह की कंपनियों में हो सकता है। चेन्नई पेट्रो भी देखिए IOC की सब्सिडरी है, MRPL देखिए ONGC की सब्सिडरी है, और ये भी लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। तो आज ये पूरा सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। OMCs तो दौड़ेंगी, शायद इनके साथ ये कंपनियां भी अच्छी दौड़ लगाएं, तो इन दोनों पर भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। अगला शेयर आपका कौन? एक शेयर होगा हेमंत जो आप शॉर्ट करेंगे, वो जस्ट डायल हो। सेलेक्टर्स को लगता है कि ये वीक दिख रहा है, इसमें रिजल्ट से पहले काफी अच्छी गिरावट आई थी, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा संभला था, लेकिन फिर से कमजोरी के संकेत दिख रहा है क्योंकि सारी चीजें फिजल आउट हो रही है। तो जस्ट डायल में एक शॉर्ट पोजीशन बनती है चार्ट के आधार पर, 435 का लक्ष्य होना चाहिए, 468 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है फ्री हिट शेयर का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये होगा आज का फ्री हिट शेयर। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। देखिए अब उर्जित पटेल जी का नाम तो सामने आ गया है, नए RBI गवर्नर बनेंगे वो, और अगले महीने 16 तारीख को जो होने वाली बैठक है वो काफी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। सरकार और PSU बैंक के मुखियाओं के बीच में ये बैठक होगी, रिकैपिटलाइजेशन के ऊपर फोकस होगा, और इस खबर के चलते आज PSU पैक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। पिछली बार भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हमने टीम में शामिल किया था, 6-7% के रिटर्न स्टॉक ने एक ही दिन में कमा कर दिए थे। आज भी इसी तरह की तेजी देखने को मिल सकती है। अब आप देखिए इसने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 112 रुपए का जो छुआ था वो जून में छुआ था, और आज फिर ये तेजी दिखाएगा तो नया 52 वीक हाई लगाएगा, और जो शेयर 52 वीक हाईज पर जा रहे हैं वहां पर और मोमेंटम उनको ऊपर ले जा रहा है। आज के दिन में सिलेक्टर्स को लगता है 114 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं, और नए जो गवर्नर है वो दरअसल PSU बैंक्स की हालत को और सुधारने का काम करेंगे, ये होप तो बाजार में है ही, और इसीलिए आप देखिए इस होप के चलते PSU बैंक्स ने अच्छा प्रदर्शन अब तक दिखाया है। खासतौर पर SBI ने जिस तरह के नतीजे पेश किए उसके बाद से देखिए रुझान PSU बैंकों की तरफ सबका ज्यादा बढ़ने लगा है। तो अब छोटे मझौले बैंक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, इसलिए आपकी नजर होनी चाहिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर। तो ये मेरा फ्री हिट शेयर। नीरज आपका कौन सा है? मेरा फ्री हिट होगा गति, और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है हेमंत। आप देखिए कि जो फ्लिपकार्ट की कंपनी मिंत्रा है उसने $1 बिलियन की सेल्स अचीव करी है। सेलेक्टर्स को लगता है ये बड़ा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है गति के लिए, इसको थोड़ा समझिए। जो तमाम सारे गति के इंग्रेडिएंट्स है उसके रिजल्ट्स अगर आप उसमें देखेंगे तो उनका जो रेवेन्यू है ई-कॉमर्स वाला वो 60% के CAGR से पिछले 4 सालों से ग्रो कर रहा है,
और इस क्वार्टर में भी वैसी ग्रोथ उसने दिखाई है। तो जब भी इस तरीके की खबरें आती हैं ई कॉमर्स की तरफ से जबरदस्त सेल्स वाली $1 बिलियन केवल मिंत्रा ने अचीव किया है, तो ये गति ऐसे प्लेयर्स के लिए बहुत पॉजिटिव होता है। और इसके आप क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है पहली तिमाही वो भी देखेंगे, तो इसमें भी देखिए प्रॉफिट में भी बढ़त हुई है जबरदस्त 30 से 35% की, और मार्जिन भी इनका इम्प्रूव हुआ है। तो सेक्टर्स को लगता है कि जो ई कॉमर्स की ग्रोथ है वो आपको गति में बहुत जबरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी, और जो 60% का CAGR में लगता है अभी कई सालों तक मेंटेन होगा। 172 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 149 पे स्टॉप लॉस रखें। तो हेमंत, ये तो हो गए 9 शेयर्स इंक्लूडिंग फ्री हिट। अब आपको पिंच हिटर्स कौन होगा जो सबसे बढ़िया रिटर्न दे सकता है? स्पाइस जेट हो सकता है वो स्टॉक जो अच्छे रिटर्न्स आज कमा कर दे सकता है। ऐसे में सेक्टर्स मानते इसलिए क्योंकि आप देखिए 7 दिनों से लगातार कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल रही थी। कल ओवरनाइट कच्चे तेल ने गिरावट दिखाई है 3% की, और ये एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव बात होगी क्योंकि ETF जो है वो बड़ा इनपुट कॉस्ट का फैक्टर है और वो अब घटता हुआ दिख सकता है। तो यहां पर नजर होनी चाहिए। और कल जिस तरह से रिपोर्ट्स भी आई थी कि जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो इंक्रीज हो रहा है वो काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। हर कंपनी का देखिए मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और कुछ जानकार तो ये भी कहते हैं कि 7th पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस लागू हो चुकी हैं उसके एरियर्स आएंगे, उससे इस सेक्टर को भी फायदा होगा। तो कंजम्पशन एज अ सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। यहां पर नजर रखिए। 61 के टारगेट्स आज के लिए मेरे सेलेक्टर्स दे रहे हैं। 59 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। आपका पिंच हिटर स्टॉक बताइए नीरज, जो आज कमाल करेगा। देखिए, मेरा पिंच हिटर होगा फर्स्ट सोर्स, और इसको भी नतीजों के एनालिसिस के बाद सिलेक्टर्स ने चुना है। अगर आप इनकी देखिए पहली तिमाही की जो इनकी आमदनी थी वो 745 करोड़ से बढ़कर 895 करोड़ कंसोलिडेटेड बेसिस पे आई, और मार्जिन जो है 15.22 से बढ़कर 17.39 हो गई है। एक बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ। मुनाफा भी 52 से बढ़कर 73 करोड़ के आसपास है। सेक्टर्स को लगता है कि अब ये चूंकि पूरा महीना ऐसा ही होगा कि जहां पे जो अच्छे नतीजे हैं उनका विश्लेषण करेंगे, उस पर रिपोर्ट्स आएंगी। सेक्टर्स को लगता है उससे पहले चुनना चाहिए, इसलिए लगातार इस पर फोकस है। फर्स्ट सोर्स शानदार नतीजे हैं कंपनी के, और ये आगे भी एक्सपेक्टेड है क्योंकि गाइडेंस भी बेहतर है। तो यहाँ पे भी खरीदारी का माहौल बनता है। 50 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 43 पे स्टॉप लॉस है। ओके, चलिए तो फर्स्ट सोर्स है नीरज का पिंच हिटर स्टॉक, लेकिन कैप्टन चॉइस का दर्जा नीरज मेरी टीम में कौन से स्टॉक को दे रहे हैं, मैं नीरज की टीम में एक शेयर कौन सा पसंद कर रहा हूं, ये सब हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों की टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। एक बार फिर आप देख रहे हैं स्टॉक 2020, और ब्रेक से पहले हमने आपको बताया ये वो स्टॉक्स हैं तो मेरी टीम में शामिल है। हम नीरज से जानते हैं कि इसमें से एक शेयर नीरज को कौन सा सबसे अच्छा लगता है जिसको वो कैप्टन चॉइस का दर्जा देना चाहेंगे। नीरज बताइए। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑब्वियस चॉइस होगी, और जब से ये SBI की मर्जर वाली खबरें आई ना, तब से तमाम सरकारी बैंकों में ये एक हलचल शुरू हो गई कि जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको लेकर के भी, क्योंकि सरकार का कहना ही है कि 4-5 से ज्यादा बड़े बैंक सरकारी होने नहीं चाहिए, तो इसलिए जो छोटे छोटे तमाम बैंक हैं उसमें ये हरकत देखने को मिल रही है। बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है, और वैसे भी जो क्लीन अप ड्राइव चल रही है उससे भी बड़ा फायदा हुआ है। इस जो तिमाही के नतीजे थे वहां से भी इंप्रूवमेंट बैंकिंग सेक्टर एज ए होल देखने को मिला। तो सेक्टर लगता है सेंट्रल बैंक एक अच्छी पिक हो सकती है। वैसे ही 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 114 का लक्ष्य मुझे लगता है आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम में हेमंत एक बिकवाली का भी ऑप्शन है आपके पास, और वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल शॉर्ट कॉल है। नहीं, जस्ट डायल को नहीं लेंगे, हम तो गति के साथ ही जाएंगे। आपका फ्री हिट शेयर वैसे भी अच्छा प्रदर्शन कई दिनों से दिखा ही रहा है, और हमारे सेक्टर्स को भी लगता है कि लॉजिस्टिक्स स्टॉक में वापस से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नीरज आप देखिए एक के बाद एक राज्य तेजी से रेटिफाई कर रहा है GST कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। अब दिल्ली में 4 दिन की बैठक आज से शुरू हो रही है, अगले हफ्ते महाराष्ट्र इसको रेटिफाई कर रहा है, बिहार झारखंड ने इसे कर दिया है। तो ये स्टॉक्स वापस से ट्रेडर्स के रडार पर आएंगे। अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है। 172 का टारगेट आप दे रहे हैं वो आसानी से अचीवेबल लगता है। आइए देख लेते हैं मेरी पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है। 10 के 10 बल्लेबाजों को आज टीम में शामिल किया है। डेल्टा कॉर्प में तेजी और बढ़ सकती है। राकेश झुंझुनवाला की हिस्सेदारी वाला NCC भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। नितिन गडकरी जिस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं और नए RBI गवर्नर से मांग कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को 2% सस्ते में लोन दिया जाए, ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। और फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो देखिए ज्वेलरी की मांग बढ़ेगी। TVZ पर नजर रखिए। चीनी की कंपनियों ने नतीजे अच्छे दिए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद श्री रेणुका के नंबर अच्छे आए, और फेस्टिवल थीम पर ही TVS मोटर को भी शामिल किया है और मंगलम टिम्बर्स को भी। चेन्नई पेट्रो MRPL में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है जिस तरह से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगा आज का मेरा फ्रीड शेयर, और स्पाइस जेट कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है उसका फायदा इस शेयर को मिलेगा।
मेरी टीम में एक बिकवाली का शेयर है, वो है जस्ट डायल, जो हमें चार्ट पे वीक लग रहा है, वहां पे शॉर्ट करके चले। लेकिन होटल लीला, होटल बेचने की तैयारी, शेयर होल्डर्स मंजूरी मांगी, वो खरीदारी की सलाह होगी। वहीं पुंज लॉयड डिफेंस में नया जो ऑर्डर्स की उम्मीद कर रहे हैं 10-15 दिन, वो पॉजिटिव है। एमईपी इंफ्रा ऑर्डर मिला है। गेल ब्लूम एनर्जी के साथ टाई अप गेम चेंजर इस स्टॉक के लिए हो सकता है। रिलायंस इंफ्रा बिरला कॉर्प को अपनी सीमेंट डिवीजन बेच दी है, वो फायदा होगा। HCL इन्फोसिस, यहां पे भी रिजल्ट्स के बाद अब एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला क्योंकि सुधार आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। HPCL अच्छे नतीजों के बाद इसमें भी खरीदारी देखने को मिली। और गति, ये एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से मिंत्रा ने $1 बिलियन की सेल करी है, तो चूंकि ई कॉमर्स का इनका बिजनेस सबसे ज्यादा तेज चलता है, तो वो खबर के चलते खरीदारी करें। और फर्स्ट सोर्स में भी रिजल्ट्स के बाद एक फ्रेश बाइंग की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए इस नोट पर आपसे लेंगे विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है जो बनाएगा आज आपके लिए ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।